मान लो कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर हमारा 8th हाउस में हो तो क्या ऐसे रिजल्ट देखते हैं? तो द्वितीय इसका अष्टम भाव में होने का अर्थ है कि ऐसे कर्जावान भी हो जाते हैं ऐसे लोग। इन लोगों के ऊपर कर्जा होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अगर हम बात करें जिसका थर्ड हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कम भाग दौड़ करेगा तो भी उसको सफलता अच्छी मिलेगी। अगर हमारा फोर्थ हाउस लॉर्ड 8th हाउस में जाए तो क्या होगा? ऐसे लोगों को गाड़ी घोड़ा मकान आदि जो हैं उनसे भी कई बार हाथ धोना पड़ जाता है। फिफ्थ हाउस की बात करें, फिफ्थ हाउस जनरली संतान विद्या इनका माना जाता है, तो अगर ये हमारा 8th हाउस में चला जाए तो क्या होगा? कई बार ये भी होता है कि इन लोगों को पेट से संबंधित और संतान से संबंधित कष्ट जरूर होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कुंडली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है 8th हाउस, जिसको बोलते हैं कि कहीं न कहीं वो डेथ से रिलेटेड होता है, हमारे स्ट्रगल से रिलेटेड होता है, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8th हाउस के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में, कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स के बारे में कि जिससे आप अपनी कुंडली खुद डिकोड कर सकते हैं। और कौन से ऐसे सूत्र हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएँगी? कौन सी ऐसी चीज़ें निकल के आएँगी जिससे कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं या फिर यूँ कहें कि आपको सावधानी बरतनी है? मैं स्वागत करना चाहता हूँ आचार्य अशोक शर्मा जी का, जिन्होंने अपने 25 साल के करियर में हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। नमस्कार, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। आज हम 8th हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब कुंडली के बारे में हम बात करते हैं तो 8th हाउस आपकी नज़र में क्या है? देखिए वैसे तो 12 के जो 12 भाव हैं वो भिन्न-भिन्न चीज़ों को दर्शाते हैं। लेकिन 8वाँ भाव जो है वो हमारी आयु का भाव है। इसी को मृत्यु भाव भी कहते हैं। यह जो है बीमा का भाव है, ये ससुराल का भाव है, ये हमारे शरीर के अंगों में हमारे कूलों को रिप्रेज़ेंट करता है। बवासीर, भगंदर आदि जो परेशानियाँ होती हैं, जो क्षुद्र रोग कहते हैं जिन्हें, वो भी 8वाँ भाव है। ये हमारी पैतृक संपत्ति का भाव है, यही हमारा ससुराल का भाव है, ये हमारे जीवन साथी की इनकम का भाव है, जीवन साथी की स्पीकिंग स्किल्स का भाव है। तो 8वाँ जो भाव है, वह हमारे जीवन में हमें जो है कुछ संघर्षों के बाद आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है या जो एक साहस है, वो 8वाँ भाव ही हमें प्रदान करता है। मतलब 8th हाउस से ये सारी चीज़ें डिकोड कर सकते हैं। जी, अब अगर मान लो किसी का पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होगा तो उसके लिए वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। नेगेटिव रिजल्ट रहेगा तो फिर वो चीज़ें नकारात्मक हो जाएँगी। कि अगर मान लो ससुराल की हम बात कर रहे हैं तो जिसका पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है वहाँ पे तो ससुराल से अच्छी बनेगी। बिल्कुल, अ, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं है तो अच्छी नहीं बनेगी। हाँ, और ये उनकी आर्थिक संपन्नता और विपन्नता को भी दिखाता है। अगर एड्स लॉर्ड एड्स में है, तो इसका मतलब ससुराल जो है वो सफल होगा, धन संपदा से युक्त होगा, पारिवारिक सुख सौहार्द उनका बहुत अच्छा होगा, यानी उनकी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एट्थ लॉर्ड अगर कमज़ोर है, तो ससुराल बहुत कमज़ोर मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा-सा इस तरीके से और इंटरेस्टिंग करते हैं कि हम इसको लॉर्ड वाइज़ लेके चलते हैं। कि मान लो अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में है। उससे पहले मैं ना आप लोगों को थोड़ा-सा बताता हूँ कि आप जो अभी जैसे हम बात करें कि जिसका फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में तो आप उसको कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप अपना एक चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट में आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है। मान लो वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 6। तो 6 का जो अब डिकोड करेंगे तो वो होगी कन्या राशि। कन्या राशि मतलब बुध इसके स्वामी होंगे। तो यानी कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड यानी कि बुध अगर आपके 8th हाउस में हो तो क्या होगा? तो इस तरीके से हम इस वीडियो को आगे लेके जाएँगे। तो मान लो सर फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर 8th में होगा, जी। तो उसका क्या फल मिलेगा? क्या रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे? हाँ, जैसे देखो ये से तो देखा जाए तो भिन्न-भिन्न राशियों के जो स्वामी होंगे, जैसे लगन में मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, तो उसके अनुसार कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन एक आम तौर पे एक सामान्य फल होता है जो सभी के ऊपर लागू होता है। तो मान लेते हैं कि लगन का स्वामी अगर 8th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति है ना जो मृत्यु को धोखा देने वाला होगा। मृत्यु का धोखा देने वाले का अर्थ हो गया कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी न कभार ऐसी परिस्थितियाँ अवश्य बनेंगी, जिसके कारण से उसको शारीरिक रूप से बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा। और उस समय ऐसा होगा कि जीवन और मरण की समस्या जो है उसके सामने उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे में भी वह जो है बच कर के बाहर निकल आता है ऐसा व्यक्ति। इसी को हमने कहा कि मृत्यु को धोखा देने वाला होगा। दूसरा लगन का स्वामी 8th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ओकल्ट साइंस के प्रति इनके अंदर अट्रैक्शन अच्छा होता है। ससुराल से इनके संबंध अमूमन अच्छे देखे जाते हैं। ससुराल भी इनकी इज़्ज़त बहुत अच्छा करता है।
साथ में 8th हाउस में होने का मतलब ये भी है कि आयु जो है वो इनकी अच्छी होती है, खान-पीन का जो है अच्छा ध्यान रखने वाले होते हैं, एक्सरसाइज़ करने वाले होते हैं। इस तरीके से बहुत प्रकार से देखा जाए तो लग्नेश अगर अष्टम में है, तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि मैं अपने दुश्मन के घर में तभी जाऊँगा जब मैं साहस होगा मेरे अंदर, बल पराक्रम से युक्त होऊँगा तभी तो मैं जा सकता हूँ। कायर व्यक्ति तो दुश्मन के घर नहीं जा सकता। तो लग्नेश का अष्टम भाव में होना एक संदर्भ में शारीरिक रूप से कुछ कष्टकारक होता है और संदर्भों में अच्छा फल देता है। अगर यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर प्लैनेट है वो 8th हाउस में जाके उच्च का हो जाता है, नीच का हो जाता है या फिर ऐसा नहीं? पहली बात तो कोई भी ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है वो अपनी राशि से 8वीं राशि में जो है ना अमूमन कोई उच्च का होता नहीं है। जैसे मेष लगन की बात करते हैं, मान लीजिए किसी का चार्ट है और उसमें 1 नंबर लिखा है तो लगन का स्वामी अष्टम में होगा। तो यहाँ वृश्चिक राशि खुद की राशि में होने से और लग्नों की बजाय जो है यहाँ पर ससुराल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ऐसे लोगों को कुछ स्वास्थ्य संबंधित, कहने का मतलब है कि कुछ दुर्घटना आदि होने की संभावना होती है। स्पीकिंग स्किल्स में थोड़ी-सी हरासमेंट होती है, थोड़ा-सा गुस्सा करने वाले, अपनी बात को ओजस्विता से रखने वाले लोग होते हैं। जो जीवन साथी होता है, वह भी कमाने वाला हो सकता है और खुद है ना जो इनकम सोर्स के माध्यम से अपना खुद धन जोड़ने वाला हो सकता है। तो मेष लगन में इस प्रकार का फल मिलेगा। अगर हम बात करें, मान लो कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर हमारा 8th हाउस में हो, जी। तो क्या ऐसे रिजल्ट देखने को मिले? देखो, द्वितीय का अष्टम भाव में बैठना कभी भी अच्छा नहीं होता। ऐसे में होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति का जो जुड़ा हुआ धन है, वो आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएँगी, जैसे नौकरी पेशे वाला है तो नौकरी छूट गई और साल भर नौकरी नहीं लगी, तो जो जुड़ा हुआ धन था वो सारा खर्च हो गया। और कोई अपना स्वयं का बिज़नेस करने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के धन का गबन हो जाता है। लोगों को पैसा दे दिया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी, तो वो पैसा वापस नहीं आ पाता। तो दूसरी बात ये भी है कि परिवार से भी इनके जो है वो अच्छे संबंध नहीं रह पाते, क्योंकि पैसे की तंगी के कारण आपस में जो है ना कलह जैसे वातावरण बनने की संभावना होती है। तो द्वितीय इसका अष्टम भाव में होने का अर्थ है कि ऐसे कर्जावान भी हो जाते हैं ऐसे लोग। इन लोगों के ऊपर कर्जा होने की संभावना प्रबल होती है। अगर हम बात करें जिसका थर्ड हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है? जी, थर्ड लॉर्ड अष्टम भाव में होना एक संदर्भ में अच्छा है। एक संदर्भ में इसलिए अच्छा है कि तृतीय से जब अष्टम में होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है कम मेहनत करेगा, कम भाग-दौड़ करेगा, तो भी उसको सफलता अच्छी मिलेगी। लेकिन छोटे भाई-बहनों का सुख अल्प मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी ये बात देखनी होगी कि कुंभ लगन में अगर मान लो कि मंगल बैठ गया थर्ड लॉर्ड होकर के, तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई-बहन अवश्य होंगे और संभावना है कि उनका जो जीवन स्तर है, वो बहुत अच्छा हो। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को कानों की कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, सुनने से संबंधित कुछ परेशानी होती है। अड़ोस-पड़ोसियों से, अड़ोस-पड़ोस के जो लोग हैं, उनसे इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं देखे जाते। ये जो लोग हैं, वो थर्ड लॉर्ड अष्टम में जिनका होता है, इनको कुछ काम भी नहीं करने चाहिए। जैसे जैसे कम्युनिकेशन का काम नहीं करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए, टेंट वगैरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर खेल-कूद का काम नहीं करना चाहिए। तो अगर इनसे संबंधित कोई काम करेंगे तो उसमें इनको सफलता नहीं मिल पाती। तो कुछ कामों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं हम। अगर हमारा 4th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में जाए तो क्या होगा? हाँ, तो 4th लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो पैरेंटल प्रॉपर्टी अवश्य मिल जाती है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों को गाड़ी, घोड़ा, मकान आदि जो हैं, उनसे भी कई बार हाथ धोना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप व्यक्ति ने गाड़ी ले ली और फाइनेंस करा लिया, तो उसकी इंस्टॉलमेंट है ना सही समय पे नहीं भर पाता, जिसके कारण से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार अपनी पैतृक संपत्ति बेचनी पड़ जाती है। तो इस संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर 4th लॉर्ड 8th हाउस में होगा तो चौथे भाव के जो फल हैं, उनमें कुछ न कुछ कमी ज़रूर करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़े डिसीज़न लेने से भी डरता है एक्चुअल में। लेकिन ये सच बात है कि माता के देहावसान के बाद उनकी जैसे देहांत के बाद? देहांत के बाद में ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में फिर बाद में बहुत ऊँचाइयों को प्राप्त कर लेता है, बहुत ज़्यादा आगे सफलता अर्जित कर लेता है। अगर हम 5th हाउस की बात करें, 5th हाउस जनरली संतान, विद्या इनका माना जाता है। तो अगर ये हमारा 8th हाउस में चला जाए तो क्या होगा? 5th लॉर्ड 8th हाउस में होगा तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, बशर्ते लोग सामने वाले चाहे उसको समझना ना चाहें, उसके बावजूद भी। क्योंकि जो ज्ञान है उसके अंदर गहराई आ जाएगी। कई बार ये भी होता है कि इन लोगों को पेट से संबंधित और संतान से संबंधित कष्ट ज़रूर होगा। कई बार संतान नहीं हो पाती और कई बार संतान हो भी तो संतान से इनके संबंध जो हैं अच्छे नहीं रह पाते। कहीं न कहीं आपस में
परस्पर कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, बोलचाल के कारण से, आपसी व्यवहार के कारण। लेकिन इन लोगों को पितृक संपत्ति या अचानक गड़ा हुआ धन आदि मिलने की संभावना होती है। शेयर मार्केट से भी इनको कई बार बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो 5वें भाव का स्वामी 8th हाउस में, एक बात और भी मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा कि पंचमेश जब भी अगर किसी का कमज़ोर है या बलवान है, अगर किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी हुई और पंचमेश अष्टम में है, तो संतान होने में बाधा उत्पन्न होगी या उसके नर संतान नहीं होगी, शायद कन्या ही कन्या ही हो जाए। अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो संतान आसानी से हो जाती है। तो 5th लॉर्ड 8th हाउस में ये भी तो एक जगह प्रॉब्लम क्रिएट, या तो एजुकेशन में होगा या संतान। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं 6th हाउस, जो जनरली रोग, कर्जा, लीगल ट्रबल्स का या लीगलिटीज़ का माना गया है। तो अगर 6th लॉर्ड हमारा 8th में आए, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर है ना, जो मंत्रेश्वर जी एक एस्ट्रोलॉजर हुए हमारे यहाँ पर, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि छठे भाव का जो स्वामी है, अगर वो 8th हाउस में हो और छठे भाव में यदि कर्क और सिंह राशि आती हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ना रोग होगा, ना कर्जा होगा, ना बीमारी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। पूरा जीवन जो है वो स्वस्थ रहेगा, ना कभी कर्जे की कोई परेशानी होगी, ना कोई दुर्घटना होगी। और देखो समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ड्राइवर हैं जो गाड़ी चलाते हैं, पूरा का पूरा 20-20, 30-30 साल जो है अपना पूरा जीवन उसी में खपा देते हैं, लेकिन कभी भी किसी गाड़ी को कभी टक्कर तक नहीं मारते और कोई एक्सीडेंट नहीं होता, और कुछ लोगों के छोटी-छोटी बात पे हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक योग बनता है जिसका नाम है सरल योग। इसका मतलब छठे भाव में जितनी भी जो परेशानियाँ थी, उन सब की मृत्यु हो गई। 8वां भाव है ना, जो शुभ भावों के फलों में कमी करता है, तो अशुभ भावों की अशुभता में भी तो कमी करेगा। तो यहाँ 6th लॉर्ड का 8th हाउस में होना बहुत अच्छा है, लेकिन एक संदर्भ में खराब है। पहला तो ये कि ऐसे व्यक्ति को जो कॉम्पिटिशन वगैरह प्रतियोगिताओं में जो भाग लेते हैं, उसमें कई बार इनको असफलता मिलती है। दूसरा, ननिहाल पक्ष जो है इनका कमज़ोर होता है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं 7th हाउस। 7th हाउस काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। 7th हाउस हमारे मैरिज को भी दिखाता है, हमारे पार्टनरशिप को भी दिखाता है। जी। अगर 7th लॉर्ड 8th हाउस में हो जाए, 7th लॉर्ड यदि अष्टम में है, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कहीं न कहीं जीवन साथी के कारण कुछ न कुछ अड़चनें, संघर्ष, कठिनाई, परेशानियाँ आती हैं। इसमें अमूमन जीवन साथी का रोल कम होता है, जीवन साथी के परिवार का रोल सबसे ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से लग्नेश अगर किसी का 2nd हाउस में होता है, सजा तक अपने परिवार को बहुत चाहने वाला होता है, तो यहाँ 7th लॉर्ड जब अष्टम में जाएगा, तो ये 7th हाउस से 2nd हाउस हो गया, तो उसके जीवन साथी का परिवार है, जो कि ससुराल बना आपका। तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को, अपने माता-पिता को चाहने के कारण दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो जाते हैं, जिनके कारण से विवाहित जीवन में कड़वाहट, परेशानियाँ आदि होती हैं। दूसरा, 7th लॉर्ड अगर अष्टम में है, तो जीवन साथी को कुछ हेल्थ के इश्यू भी होते हैं। लेकिन ये जो स्थिति है, सिर्फ कर्क लगन में ये स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ सप्तम भाव में मकर राशि आएगी और अष्टम भाव में कुंभ राशि आएगी। तो ऐसे में शनि सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है। तो वहाँ पर क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी 2 राशियों का स्वामी होता है और वह किसी एक राशि में स्थित हो, तो दूसरी राशि के फल को भी अच्छा कर देता है। अन्य और जो लगन हैं, जो 10 लगन बच गए, उन सब के अंदर जो सॉरी 11 लगन बच गए, उनमें परेशानी होने की प्रबल संभावना है। तो सप्तमेश का अष्टम भाव में बैठना कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर हम बात करें अब 8th लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठ जाए, तो ये सबसे सुंदर योग है। ज्योतिष का एक नियम है, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोर्वा शुभम स्यात्। जिस जिस भाव का स्वामी अपने भाव में स्थित हो, जिस भाव का स्वामी अपने भाव को देखता हो और जिस भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, उन भावों के जो फल है वो हमेशा हमारे लिए शुभ हो जाते हैं। तो 8th लॉर्ड जब 8th में होगा, तो इसका मतलब पितृक संपत्ति अच्छी होगी। दूसरा, ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होगा, अच्छे कुल में उसकी शादी होगी और पत्नी से भी उसके संबंध बहुत अच्छे होंगे, और कह सकते हैं कि आयु बहुत अच्छी होती है, इन लोगों की दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब जितने भी 8th हाउस के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जितने भी जो बनते हैं, वो सारे के सारे उसके पॉजिटिव साइड जाएँगे। बिल्कुल, यानी कि ऐसा व्यक्ति है ना, जो अगर कोई भी परेशानी में भी पड़ेगा, तो आसानी से बाहर निकलने की प्रबल संभावना होगी। अगर हम बात करें जिनका 9th हाउस लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए, हाँ। तो ये है ना, जो पिता के लिए और धर्म के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग है ना, अपने धर्म के ऊपर कट्टर नहीं हो पाते। यानी जिन भी परंपराओं को हम मान रहे हैं, उन परंपराओं के बारे में भी कुछ अनर्गल बातें करने से पीछे नहीं हटते। इनका जो है धर्म के प्रति जो भाव है, वो थोड़ा-सा 50-50 सा रहता है।
दूसरा ये पिता की पोजीशन के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा भाग्य के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है वह बहुत संघर्षों के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद में उदय हो पाता है। पिता से इनकी पोजीशन के रिलेशन जो हैं वो इतने अच्छे नहीं रह पाते। दूसरा ये भी है कि 8th हाउस में 9th हाउस लॉर्ड अगर बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह बहुत कठिनाइयों के बाद में जो है कहीं न कहीं अपनी सफलता को प्राप्त कर पाता है। अगर हम 10th हाउस की बात करें, 10th हाउस करियर का माना गया, तो 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए तो क्या पॉसिबल? हाँ, ये 10th लॉर्ड अगर अष्टम में आए तो ऐसे में बार-बार है ना व्यक्ति अपनी नौकरी चेंज करने वाला और बार-बार अपना व्यवसाय चेंज करके आगे सफलता अर्जित करता है। यहाँ एक अच्छी बात है कि ये उपचय स्थान का जो स्वामी है, दशम भाव उसको उपचय स्थान कहते हैं हम। ये अपने से 11वें में बैठ गया। तो इन लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जो 8th हाउस से संबंधित है। ये जितनी भी डॉक्टरी पेशा वाले जो लोग हैं, उसमें काम करें, बहुत अच्छा है। ये बीमा कंपनियाँ जो होती हैं, उनमें काम करें, तो इनको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। इनको यानी जीवन रक्षक जितनी भी मेडिकल लाइन है जितनी भी, चाहे मेडिकल स्टोर है, दवाइयों का काम है, दवाइयाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, दवाइयों को बेचने वाले जो हैं, ये सारे मेडिकल स्टोर वाले, इनके लिए बहुत अच्छा काम है। दूसरा, जो सीबीआई वगैरह में हैं, यानी कि जो ऑकल्ट चीज़ें हैं, जिनमें किसी न किसी की रिसर्च करते हैं, ऐसी जो चीज़ों में अगर ये काम करें, तो उनमें बहुत अच्छी ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें 11th हाउस, हमारा बैंक बैलेंस दिखाता है, हमारा जो भी गेन्स है उनको दिखाता है। अगर 11th लॉर्ड हमारा 8th हाउस में हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? 11th लॉर्ड का भी अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं है। यहाँ आपकी इनकम सोर्स को तोड़ता है। आपके जुड़े हुए धन को खर्च कराने की ताकत रखता है। साथ में अमूमन ऐसे लोगों के बड़े भाई-बहन होते नहीं। अगर बड़े भाई-बहन होंगे तो उनका जीवन स्तर भी जो है थोड़ा-सा कमज़ोर होता है और उनसे आपके जो रिलेशन है वो भी इतने अच्छे नहीं रह पाते। तो ये इस संदर्भ में जो है वो थोड़ा-सा खराब ही रहेगा। अगर बात करें जिनका 12th लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए, तो ये फिर सुंदर योग बन गया। यानी कि ऐसा व्यक्ति को जेल, ज़मानत आदि जो है एक्सपेंडिचर, लॉसेस वगैरह बहुत कम हुआ करते हैं और लेकिन कई बार इनको नींद की जो परेशानी है, अच्छी स्लीपिंग के से संबंधित इनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अन्यथा तो ये बहुत अच्छा योग है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 8th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा गया है, तो फिर उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं? हाँ, इसको इस तरीके से देखेंगे कि 8th हाउस में यदि कोई ग्रह नहीं है, तो इसको ऐसे देखते हैं कि किसी ग्रह की दृष्टि तो वहाँ नहीं है। अगर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो फिर अष्टम भाव का जो स्वामी है, उसके आधार पे उसको का फल का आदेश बताया जाएगा। क्योंकि 8वां स्थान है ना हमारी मोड ऑफ डेथ का भी है, कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो 8th हाउस में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे किसी का शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है, तो ऐसे में जो है ना बिना पीड़ा के, बिना परेशानी के हमारी डेथ होती है। लेकिन पाप ग्रहों की स्थिति है ना जो पीड़ादायक स्थिति बना देती है। तो इस प्रकार से इसका विचार किया जैसे सूर्य है, मंगल है। हाँ, सूर्य जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम दे सकता है, हड्डियों से संबंधित विशेष रोग देने की संभावना होती है। तो जिनका भी अष्टम भाव में सूर्य आप देखिए, उनके पिता को भी कुछ न कुछ परेशानी होती है। कई बार इन लोगों को पिता का सुख अल्प मिलता है, माँ का सुख बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर 8th हाउस के हम वैसे कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं? हाँ, जैसे यहाँ पर ये हमने बात करी कि सूर्य अष्टम भाव में जो है वो हार्ट हार्ट अटैक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम देगा और बोन्स की यानी हड्डियों के कुछ रोग देगा। लेकिन ऐसे लोग धन बहुत कमा लेते हैं। धन की कोई कमी नहीं होती इन लोगों के जीवन में। इनका ये स्वयं ही अपनी मेहनत से खूब धन कमाने वाले होते हैं। तो धन संपदा के संदर्भ में बहुत अच्छा फल दे रहा है। और कौन से ऐसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन माने गए हैं? अष्टम भाव में देखो अष्टमेश का होना और शुभ ग्रहों का होना और लग्नी से, पंचमी से, नवमी से जो है अगर ये युत है, तो इसको हमने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ योग बनते हैं, जिनको हम केंद्रेश और त्रिकोणीश के संबंधों की बात करते हैं। तो यहाँ पर अष्टमेश जो है, वह अगर पंचमेश के साथ बैठ गया, लग्नेश के साथ बैठ गया, नवमेश के साथ बैठ गया, तो इसकी जो दशा है अष्टमेश की, 8th लॉर्ड जो भी बना, मंगल बना, सूर्य बना, तो उसकी दशा में इतनी विपत्तियाँ, इतने संघर्ष, इतनी कठिनाइयाँ नहीं आएँगी। कब आएँगी? ये विचार है। तो वो तब आएँगी जब अन्य पाप ग्रहों की महादशा में, जब इस अष्टमेश की अंतरदशा आएगी, तब आएँगी। तो मार्किस की महादशा में इसको हमारे यहाँ पर सह-धर्म कहा गया। सह-धर्म का मतलब एक जैसा धर्म। जैसे एक म्यूजिशियन के साथ में एक सिंगर की
की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ में वो दोनों मिलेंगे तो कुछ न कुछ नया संगीत बन सकता है। एक एस्ट्रोलॉजर के साथ जब दूसरा एस्ट्रोलॉजर बैठेगा तो कुछ न कुछ है ना जो डिस्कशन के बाद में कुछ नए नियम आगे आ सकते हैं, कुछ न कुछ कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही विचार है। तो 8th लॉर्ड का संबंध लग्नेश, पंचमेश या नवमेश से हो तो ऐसी स्थिति में स्वयं अष्टमेश की जो महादशा है, उसमें जो है ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती। हाँ, अन्य ग्रहों की जो है दशाओं में जो है परेशानियाँ आ सकती हैं। वो षष्ठेश है, द्वादशेश है, वो कोई नीच का ग्रह है, कोई अस्त ग्रह है, कोई 22वें दृष्टिकोण का स्वामी है, कोई 64वें नवांश का स्वामी है। तो इनकी दशाओं में जब अष्टमेश की अंतरदशा आएगी तो परेशानियाँ आएँगी। क्या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मान लो किसी डायरेक्ट प्लैनेट की हम बात करें कि 8th हाउस के अंदर मान लो शुक्र बैठ गया, जी। तो ऐसे डायरेक्ट भी हम एनालाइज़ कर सकते हैं या फिर वो देखना पड़ेगा कि शुक्र कौन-से ग्रह का लॉर्ड है? हाँ, दोनों तरीके से होगा। एक ज्योतिष में 2 नियम लागू होते हैं। एक होता है कारक ग्रह। कारक का मतलब हम जितनी भी मनुष्य जाति है, उन सब के ऊपर सार्वभौम नियम लागू होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक। जैसे आपको प्यास लगे तो पानी पीने से प्यास मिट जाती है, भोजन खाने से जो है हमारी मिट भूख गया। शांत हो जाती है। किसी के सर में दर्द हो, पेंजोन, सेराडोन लेने से सर का दर्द दूर हो जाता है। किसी के पेट में दर्द है तो ब्रालगन या मेप्टालिस्पास लेने से ठीक हो जाता है। तो ये सब पे सार्वभौम नियम लागू होते हैं। आप डॉक्टरों के पास देखिए ना, जो एक बीमारी होगी तो सबको सेम ही दवाइयाँ दे दें, कंपनी अलग हो लेकिन साठ सबका एक जैसा ही होता है। तो यहाँ अगर शुक्र किसी का अष्टम में है, तो इसका मतलब जीवन साथी को जो है वो कहीं न कहीं हानि पहुँचा देगा। पत्नी को, पुरुषों की कुंडली में पत्नी को कहीं न कहीं परेशानी अवश्य उठानी पड़ती है। उनसे जो संबंधित कुछ संघर्ष, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हो सकती हैं। जीवन साथी को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। उनका जीवन साथी की आयु अल्पायु हो सकती है। उनका शुक्र जो है पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। पत्नी जो है सुसाइड की टेंडेंसी हो सकती है। दाँतों के रोग हो सकते हैं, मुख के रोग हो सकते हैं, जनेंद्रियों से संबंधित कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। ये सारी परेशानियाँ शुक्र अष्टम में होगा तो दे सकता है। अगर जिस तरीके से हमने शुक्र की बात की, अगर 8th हाउस में हमारे गुरु ग्रह बैठा है, तो फिर उसको कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं? हाँ, यहाँ ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये 12 प्रकार की स्थितियाँ बनेंगी। तो गुरु है ना संतान का कारक है। तो गुरु चाहे कैसी भी स्थिति में हो, एक तो सार्वभौम नियम लागू हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को या तो संतान होने में दिक्कत आएगी, और संतान हो गई तो संतान बार-बार कुछ न कुछ उसको हेल्थ के इश्यू होंगे। यानी उनके ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर बार-बार होता रहेगा। संतान बीमार रह सकती है। अगर स्त्री की कुंडली में अगर ये योग है, तो ऐसे में संतान के साथ-साथ पति को भी हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जिनके 8th हाउस में गुरु बैठा है। हाँ। और यहाँ पर अगर वो खराब स्थिति में है, नीच राशि में या शत्रु राशियों में हो, यानी या तो 3-6 नंबर राशि में बैठे या 2 और 7 का हो, या कर्क या मकर राशि में हो, तो ऐसे में स्वयं को भी कुछ हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम होती हैं। इनके परिवार में माता-पिता या दादा-दादी को अस्थमा या श्वास जैसे रोग हो सकते हैं। इनको क्रोनिकल डिजीज़ होने का भी भय रहता है। दूसरा, बृहस्पति जो है प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में हमारे लीवर को, किडनी को, हमारे एब्डोमेन को, हमारी छोटी आँत को, बड़ी आँत को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरा, ये डायबिटीज का भी कारक है। तो अष्टम भाव में होने पर बृहस्पति के, इनसे संबंधित रिलेटेड कुछ न कुछ समस्याएं या रोग ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया मंगल आदि या शनि आदि से, तो कैंसर जैसी डिजीज भी होने का भय रहता है। तो बृहस्पति जो है एक प्रमुख ग्रह है, और उसके पीड़ित होने पर नाना प्रकार के रोग होने की ज़्यादा संभावना बनती है। अगर ऐसे ही हम बात करें 8th हाउस में अगर राहु आ जाए, जी। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हाँ, राहु अगर देखो 8th हाउस में आएगा, तो जो भी व्यक्ति को हेल्थ की प्रॉब्लम होंगी, उनके बारे में आसानी से मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो है राहु है ना, जो धुआँ के समान माना गया, तो इसके बारे में मालूम नहीं पड़ता। दूसरा बात, जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम होंगी, उसमें कहीं न कहीं वायरल इन्फेक्शन जैसी परेशानियाँ ज़रूर दे देगा। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे ना कि कोई ग्रह उच्च का बैठा हुआ है तो क्या रहेगा और नीच का है तो क्या रहेगा? हाँ, राहु के साथ अगर युति बनी किसी ग्रह की, राहु के साथ एक नियम लागू होता है कि यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुक्तो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। ये राहु जिन ग्रहों के साथ बैठे उनके फल देगा, और अकेला जिस भाव में बैठा है तो उस भाव के फल दे देगा। तो अकेला अगर राहु अष्टम में है, तो अष्टम भाव के ही फल देगा। यानी कि जैसे अष्टमेश अपनी दशा में फल देता है, वैसे ही राहु दे देगा। लेकिन ये लग्नेश के साथ बैठ गया, पंचमेश या नवमेश के साथ में बैठ गया, तो खराब नहीं है ज़्यादा। हाँ,
जो कॉम्बिनेशन बना, जैसे किसी का राहु चंद्रमा के साथ बैठ गया, तो चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में माँ को कोई न कोई क्रोनिकल बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन जनित कोई परेशानी हो सकती है, ब्लड रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है। ऐसे ही मंगल के साथ में बैठ गया, तो भाइयों से वाद-विवाद, ज़मीन-जायदाद से संबंधित कुछ वाद-विवाद, कोर्ट कचहरी आदि दिला सकता है। स्वयं को बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्वयं को ब्लड रिलेटेड कुछ ऐसी परेशानियाँ, कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जो परेशान कर सकता है। सूर्य के साथ में होगा तो हड्डियों के कुछ ऐसे रोग हो जाएँगे जो बार-बार क्षीण अवस्था होती है जिसको बोलते हैं, हड्डियाँ ना जो धीरे-धीरे गलने लग जाती हैं। तो इस तरीके की परेशानी देगा। साथ में पिता को भी कुछ परेशानियाँ दे सकता है। तो एक तो संदर्भ इस तरीके का है। दूसरा, वह अगर जिन भावेशों के साथ बैठा, मान लो षष्ठेश के साथ बैठा, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि जैसे षष्ठेश है ना विपरीत राजयोग बना रहा था, वैसा ही अच्छा है। लेकिन ननिहाल में किसी न किसी को हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि छठा भाव ननिहाल को रिप्रेजेंट करता है। 12th लॉर्ड जो है वो अगर छोटे मामा हैं तो मामी को रिप्रेजेंट करेंगे, मौसी है तो मौसा जी को, तो मामा है तो मामी को हेल्थ की प्रॉब्लम होगी और मौसा है तो मौसी को हेल्थ की प्रॉब्लम दे देगा। तो इस प्रकार का विचार। अच्छा, एक 8th हाउस जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि ऑकल्ट का माना गया है और अगर यहीं पे ही केतु बैठ जाए, क्योंकि केतु का थोड़ा-सा आध्यात्मिक कनेक्शन भी होता है, तो कैसा कॉम्बिनेशन, मतलब कैसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? केतु भी राहु की भांति ही उसी भाव का फल देगा। हाँ, यहाँ संबंध क्या है कि लग्नेश या पंचमेश या दशमेश का संबंध हो जाए। 8th हाउस से, 8th लॉर्ड से या राहु से या केतु से, जो 8th हाउस में। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति ओकल्ट साइंस सीख सकता है, ओकल्ट में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है या ऐसी नई-नई चीज़ों का जो अनुसंधान होता है, उन चीज़ों में भी जा सकते हैं ये लोग। तो वहाँ ये देखना पड़ेगा कि किस भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहा है। जैसे बात पे बात आई तो एक बात करते हैं कि पंचमेश का संबंध यदि दशमेश से नहीं है किसी कुंडली में, तो ऐसे में होगा क्या कि व्यक्ति एजुकेशन तो कुछ करेगा और उस आगे जाके सर्विस वगैरह जो है वो अलग प्रकार के फील्ड में चला जाएगा। व्यक्ति ने जो है वैसे तो जो है उस समय कॉमर्स ले रखी थी, लेकिन फिर होटल मैनेजमेंट में नौकरी कर रहा है। दोनों में कोई तुक बनता है, आप विचार कीजिए। ठीक है? वैसे है ना जो अगर पंचमेश का दशमेश से संबंध है, तो वो उसने जो है कॉमर्स ली थी, आगे अकाउंटेंट अकाउंटेंट बन सीए हो गया या बैंकिंग क्षेत्र में चला गया, तो काम भी उसको वैसा ही मिल गया। तो ये एक हम जनरल वे में बात कर रहे हैं ना कि जो जिसकी आपने पढ़ाई की, आपका करियर भी उसी डोमेन में ही बन हाँ, बनेगा वो भी कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजिकली कि लग्न पंचमेश का दशमेश से संबंध है, पंचमेश का धनेश या लाभेश से संबंध है, तो ऐसे में व्यक्ति को जैसी एजुकेशन उसने गेन की थी, उसी से संबंधित चीज़ों से वह धन भी इनकम सोर्स भी बनाएगा। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके जीवन में भी कुछ समस्याएँ हैं, चाहे वो करियर को लेकर है या बिज़नेस को लेकर है या फिर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।